with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. आज के वीडियो के लिए जो क्वेश्चन लिया है वो TIFR GS की एग्जाम से लिया हुआ है। इस एग्जाम को क्रैक करने के बाद हम TIFR में MSc कर सकते हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी एंड कंजर्वेशन। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। कार्बन फर्टिलाइजेशन रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शंस है आर्टिफिशियल एडिशन ऑफ कार्बन, artificial addition of carbon rich compound to rainforest soils to improve soil fertility। दूसरा ऑप्शन कहता है a technique used in captive breeding of musk deer। तीसरा ऑप्शन है increased biomass production as a result of higher levels of carbon dioxide in atmosphere। और चौथा ऑप्शन कहता है a reaction between carbon dioxide and water vapor to produce carbonic acid which falls as acid rain। तो इन चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन है which is a carbon fertilization कहलाता है। So let's see what is carbon fertilization to find the answer। कार्बन फर्टिलाइजेशन बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। देखो यहाँ पर हम जानते हैं कि प्लांट यूजेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज फूड। ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपको पता है 6CO2 + 6H2O gives you C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6O2। तो यहाँ पर प्लांट क्या यूज कर रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यूज कर रहे हैं। So when we increase the carbon dioxide concentration in atmosphere, क्या होगा? Photosynthesis ज़्यादा हो जाएगा। So this is the way how we reach to the answer। तो logically देखो, if increased carbon fertilization, that is increase the carbon dioxide concentration, तो हमें क्या क्या मिलता है? We get increased photosynthetic production rate, इंक्रीज्ड बायोमास, प्लांट का ड्राई वेट बढ़ जाएगा, बायोमास बढ़ जाएगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। इंक्रीज्ड वाटर यूज एफिशिएंसी, प्लांट की वाटर यूज एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इंक्रीज टॉलरेंस फॉर लो लाइट लेवल्स, लाइट अगर कम भी है फिर भी इट कैन टॉलरेट दैट। एंड इंक्रीज्ड ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है, so it will again increase the optimum temperature for photosynthesis। तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी कि अगर प्लांट को आप कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में रखते हो। So it will increase all these things in a plant। तो इस तरह से अगर आपको फोटोसिंथेसिस की बेसिक रिएक्शन भी याद होती है तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। Carbon dioxide is used in a photosynthesis, so it will increase the photosynthetic rate। So after understanding carbon fertilization, we will say that carbon fertilization refers to increased biomass production as a result of higher levels of carbon dioxide in atmosphere। Option C is the correct answer for this question। यहाँ देखो ऑप्शन ए है आर्टिफिशियल एडिशन ऑफ कार्बन रिच कंपाउंड टू रेन फॉरेस्ट सॉइल्स टू इम्प्रूव फर्टिलिटी। ऐसा तो किया नहीं जाता है, कार्बन रिच कंपाउंड कुछ ऐड करके फर्टिलाइजर्स में यूज करो, ऐसा नहीं होता है। यहाँ ऑप्शन बी कहता है टेक्निक यूज्ड इन कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ मस्क डियर। तो कैप्टिव ब्रीडिंग करते हैं जब एनिमल्स और प्लांट को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मेंटेन किया जाता है, जिससे कि बॉटनिकल गार्डन हो, जूलॉजिकल गार्डन हो, बायोलॉजिकल रिजर्व्स होते हैं, वहां पर ब्रीडिंग के लिए दीज एनिमल्स आर कीप्ड। मोस्टली 3 टन स्पीशीज जो है, जो एंडेंजर्ड स्पीशीज है, उनको यहाँ पर लाकर कैप्टिव ब्रीडिंग इज परफॉर्म्ड। But there is no relation of this with this carbon fertilization। ऑप्शन डी को अगर देखें तो
कहता है कि रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर टू प्रोड्यूस कार्बोनिक एसिड विच फॉल्स एज अ एसिड रेन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एसिड रेन का रेफरेंस आता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ। When these acids react with water vapor in air, it forms the acid rain. वैसे डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड का संबंध एसिड रेन से कम है, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा आंसर नहीं बन रहा है। सो द आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, that is the increased biomass production as a result of higher levels of carbon dioxide in atmosphere. Here I have concluded with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.